अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मेरे पास दो सवाल हैं और उन दो सवालों को सुनकर के शायद कुछ तंजीमों को गुस्सा भी आएगा मेरे ऊपर, कुछ मुसलमानों को भी गुस्सा आएगा, लेकिन बहरहाल वो कोई बात नहीं। वो अगर गुस्सा होते हैं तो एक रोटी और ज़्यादा खा लें। बहरहाल मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूं। आज मुझे किसी ने एक वीडियो ऐसी भेजी जो आप देख रहे हैं, ये चल रही है। उस वीडियो में एक साहिबान, बीच में मजमा लगा हुआ है और एक साहबान खड़े होकर के दहेज की घोषणा कर रहे हैं। और वो दहेज की घोषणा क्या है कि मेरा जहां तक मानना है कि जितनी बड़ी उन्होंने दहेज की घोषणा करी है, उतने में मुसलमान के 10 परिवार साल भर तक अपना परिवार चला सकते हैं बगैर कुछ काम किए। इतना दहेज मुसलमान है। दहेज में क्या क्या था वो भी आप सुन लीजिए। 1 किलो सोना, 5 किलो चांदी, 1 किया कार, 1 बुलेट मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, 1 एप्पल फोन जो कि लाखों रुपए का आता है, 16 अन्य फोन, और उसके अलावा 2 अंगूठी, वो भी हीरे की। अब आप अंदाजा लगाएं कि उसने अपनी बेटी को दहेज में क्या दिया। उसने कभी भी अपने पड़ोसी की हालत नहीं पूछी होगी जिसने अपनी बेटी को इतना दिया। उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि हमारे पड़ोस में रहने वाला गरीब इंसान, उसकी बेटी की शादी हुई है या नहीं हुई है, उसके यहाँ रोटी शाम को पकती है या नहीं पकती है, वो सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं। कभी इस बात का उन्होंने जो है अपने पड़ोस में जायजा नहीं लिया होगा, कहने को मुसलमान। जबकि इस्लाम क्या कहता है कि सोने से पहले देखो पड़ोस में रहने वाला तुम्हारा भाई। एक मुसलमान का दावा नहीं किया है कुरान में कि मुसलमान ही हो, कोई भी हो, दीगर जात का हो, अगर आपका पड़ोस का है तो ये आपको भनक रखनी चाहिए। इस बात का जायजा आपको रखना चाहिए, लेना चाहिए कि पड़ोस में जो गरीब आपके यहाँ रह रहा है उसके घर में खाना पका है या नहीं पका है। ये इस्लाम कहता है। बड़े बड़े मौलवी मुल्ला तकरीर जब करते हैं ना, जो बड़ी बड़ी 50-50 लाख रुपए की गाड़ियों में आते हैं तकरीर करने के लिए, और स्टेज पर उनके लिए एक कुर्सी, ऐसे जैसे मैं बैठा हूं ऐसे कुर्सी लगाई जाती है। आम खड़े होके जो लोग पढ़ते हैं शायर शोरा हजरात, उनकी तरह नहीं, उनके लिए बाकायदा एक कुर्सी लाई जाती है। वो उस पर बैठकर बड़ी बड़ी तकरीर करते हैं इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में और दीन के बारे में। लेकिन शायद मुझे ये भी मालूम है कि जो बड़ी बड़ी 50-50 लाख रुपए की गाड़ियों में आते हैं मौलाना और तकरीर करते हैं स्टेज पर कुर्सी लगा करके, उन्होंने भी कभी अपने पड़ोस में रहने वाले का जायजा नहीं लिया होगा। कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे पड़ोस में रहने वाला जो है, कभी अपने बच्चे से नहीं कहा होगा, कभी अपनी बच्ची से नहीं कहा होगा, कभी अपनी बीवी से नहीं कहा होगा कि जाओ पड़ोस में रहने वाले को देखो जाके, उसके घर में खाना पका है या नहीं पका है, वो लोग कैसे किस हाल में रह रहे हैं। तकरीरें बहुत बड़ी बड़ी। बेदारी पैदा करो, मुसलमान के अंदर बेदारी पैदा करो। देख लो, दहेज में करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं।
और मुसलमान परेशान है। हाँ, परेशान है। मस्जिद के लिए जंग लड़ी जा रही है और अल्लाह पाक खुद कहता है कि हर मखलूक मेरी है, उसमें इंसान भी हैं, जिन्नो बशर भी हैं, शैतान भी है। शैतान भी अल्लाह का ही बनाया हुआ है। और अल्लाह पाक ने यह भी कहा है कि मेहनत कर, फल तुझे मैं दूंगा। वो खाली अपने इंसान के लिए नहीं कहा है, उसने हर शय के लिए कहा है कि मेहनत कर, उसका फल मैं दूंगा। अच्छा बुरा सोचने के लिए आंख दी, नाक दी, दिमाग दिया, हाँ, अच्छे काम करने के लिए हाथ पैर दिए और बुरे काम करने के लिए भी दिए, और सबको दिए, शैतान को भी दिए। तो शैतान तो अपना काम कर रहा है, इंसान अपना काम कर रहा है, लेकिन इंसानों के अंदर जो शैतान है वो भी अपना काम कर रहा है। तो उनका काम है वो कर रहे हैं, तुम्हारा काम क्या है? तुम तो ईमान वाले हो ना, अपने आप को ईमान वाला कहते हो। अब मैं आता हूं उन तंजीमों पर जिनके अंदर बड़ी बेदारी है दीन के लिए और मुसलमान के लिए। हिंदुस्तान में कम से कम 1000 ऐसी तंजीमें होंगी जो अपने आप को समाज सेवी घोषित करते हैं, अपने आप को समाज सेवी करती हैं और आए दिन कॉन्फ्रेंसें करती हैं मुसलमानों के अंदर बेदारी लाने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए, शिक्षा के लिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उन तंजीमों से एक सवाल करना चाहता हूं। कल भी एक कॉन्फ्रेंस थी, आज भी एक कॉन्फ्रेंस है, जमाते इस्लामी हिंद है, कौन सी है, उसमें तमाम तंजीमें आ रही हैं और इस बात पर बहस करेंगी, इस बात पर उनकी कॉन्फ्रेंस है कि अजमेर दरगाह को जो दीगर लोगों ने शिव मंदिर का बता करके जो मुकदमा दायर किया है उस पर चर्चा होगी, और जो संभल में मस्जिद है उसको उन्होंने हरिहर मंदिर बता करके जो मुकदमा दायर किया है उस पर चर्चा होगी। इन सब विषयों के लिए चर्चा होगी। उसके लिए आज कॉन्फ्रेंस एक जयपुर के मुस्लिम मुसाफिर खाने में 1:30 बजे रखी गई है। बहुत अच्छी बात है, आप लड़ रहे हो, लेकिन मैं आप सभी तंजीमों से एक सवाल करना चाहता हूं। आप ये बताएं कि मुस्लिम समाज का युवा बिगड़ क्यों रहा है, नशे की ओर अग्रसित क्यों हो रहा है, इतना नशा क्यों कर रहा है? उसकी वजह है आप लोग जो मुसलमानों के मसीहा बने बैठे हैं। आप लोग इस बात के जो युवा बिगड़ रहा है उसके जिम्मेदार आप हैं। जो मुस्लिमों के रहनुमा हैं वो 100% इस बात के जिम्मेदार हैं। आज मुसलमान का जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ बढ़ती जा रही है, नशा कर रही है। उसकी असली वजह मैं आपको अब बताता हूं। आप लोग कैसे जिम्मेदार हैं? आप लोग मुसलमानों के अंदर शिक्षा के लिए और फलाने के लिए और ढिमाके के लिए, बेदारी लाने के लिए खूब कॉन्फ्रेंसें करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इस बात के लिए कॉन्फ्रेंस की कि आओ हम मुस्लिम समाज के युवाओं के लिए एक रोजगार का इंतजाम करें, कोई कंपनी खड़ी करें, कोई फैक्ट्री ऐसी लगाएं? मैंने बताया ना कि मुसलमानों के पास पैसे की कमी नहीं है। आप देख रहे हैं उसका जीता जागता सबूत। इतना पैसा दिया जा रहा है कि उसमें मुस्लिम समाज का एक मिडिल क्लास का परिवार, 10 परिवार साल भर तक बगैर कुछ किए बैठे बैठाए खा सकते हैं, इतना पैसा दिया गया। और इस जयपुर में जिसमें मैं रहता हूं, जहां ये मेरा स्टूडियो है, यहां के ही मैं कम से कम 20 ऐसे भामाशाहों के नाम गिना सकता हूं
जिनके पास उनको भी नहीं पता है कि उनके पास कितना पैसा है। क्या कभी आप तंजीमों ने, जो मुस्लिम के रहनुमा हैं, उन लोगों ने उनको कभी कॉन्फ्रेंस में बुलाया? क्या कभी आप सारी तंजीमें, हजारों तंजीमें हैं हिंदुस्तान में, क्या कभी एक हो पाई? क्या कभी एक बैनर के नीचे आकर के आप सब तंजीमों ने मुस्लिम समाज में बेरोजगारी को लेकर के कोई कॉन्फ्रेंस की, कोई चर्चा की? क्या आपने कभी उन भामाशाहों से ये बात कही कि आप तो समंदर हैं, अगर एक एक लोटा भी निकाल देंगे आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक एक लोटे से घड़ा भर जाएगा, उस घड़े से मुस्लिम समाज के युवाओं के लिए एक रोजगार का जरिया बन जाएगा। एक हम फैक्ट्री डाल देंगे, एक हम कंपनी खोल देंगे जिसमें मुस्लिम समाज के युवाओं, मुस्लिम समाज ही नहीं, उसमें दीगर भी अगर आप रखते हैं, आपको अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी मिलेंगे आपको। क्या कभी आपने ऐसा सोचा? क्या कभी आपने इस मसले पर, मुझे 25 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, मुझे कभी भी कोई इनविटेशन ऐसा नहीं आया जिसमें यह लिखा हो कि मुस्लिम समाज के युवाओं के बेरोजगार को लेकर के कॉन्फ्रेंस फला तंजीम की तरफ से। किसी ने नहीं, आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया। क्यों? आज जो मुस्लिम समाज का युवा बिगड़ रहा है, वो 1:30 बजे बेरोजगार है, वो 1:30 बजे रात तक घूमता रहता है, सुबह उठता नहीं है, 11 बजे 12 बजे उठता है, रात को 2 बजे सोता है। आप लोगों ने कभी उनकी बेरोजगारी की तरफ अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया होगा, ना कभी आप लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि आप लोगों को अपने से मतलब है। मैं दावा कर दूं, मुस्लिम समाज से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए आज ये कॉन्फ्रेंस, आज वो कॉन्फ्रेंस, आज फलानी कॉन्फ्रेंस, होता जाता आप लोगों से कुछ नहीं। मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर सच्ची आप लोगों के अंदर मुस्लिम समाज के प्रति भावना है, कुछ करना चाहते हो, आप मुसलमानों के मसीहा बने हो, तो कम से कम उन भामाशाहों को एक मंच पर लाओ। और जिस तरह से बाहर से आकर प्रवासी यहां कंपनियों में करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लगा करके चले जाते हैं, रोजगार दे करके चले जाते हैं, सरकार के भरोसे न रहे। और फिर सरकार तो सबके लिए कर रही है ना, सरकार देगी, सरकार रोजगार देगी, सरकार तो सबके लिए देती है। उसके तो नियम एंड कंडीशन है, उन कंडीशन के हिसाब से अगर आप रोजगार के पात्र है तो आपको मिलेगा रोजगार। लेकिन अपने आप भी तो कुछ सोचो, अपने आप कुछ नहीं करना। अल्लाह ने फरमाया दीन जरूर है, दीन फर्स्ट नंबर पर है, लेकिन दुनियावी के लिए भी कहा है। आखिरत तो अपनी सुधारो, लेकिन दुनियावी भी तो सुधारो। आमाल तो आपके खराब हैं और आप चाहते हो कि हमें जन्नतुल फिरदौस मिल जाए। अरे भैया, आमाल वही होते हैं कि अपने अंदर के इंसान को, जो इंसानियत जिसको कहते हैं, वो जगाओ। वो आप लोगों में नहीं है। मैंने अभी कहा ना कि जो मौलाना और बड़े बड़े उलमा तकरीरें करते हैं, वो 50-50 लाख रुपए की गाड़ियों में आते हैं, प्लेनों से आते हैं तकरीर करने के लिए, और तकरीर करके चले जाते हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर बेदारी लाओ। अगर मुसलमान के मसीहा बने हो, मुसलमानों के रहनुमा हो, तो कम से कम इन युवाओं को, आने वाली जो नस्लें बर्बाद हो रही हैं, इनके लिए सोचो। अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो कोर्ट की लड़ाइयां हैं, वो आप लोग लड़ते रहे, वो तो आपका हक है, आप लड़ेंगे, वो तो आपको
लड़ना ही है। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है मुसलमानों के मसीहाओं से कि पहले अपने अंदर मुस्लिम के प्रति बेदारी लाओ, उनके युवाओं के लिए सोचो, उनके रोजगार के लिए सोचो, उनके शिक्षा संस्थान के लिए सोचो। जय हिंद, जय भारत।